तो गुड इवनिंग। मैं अभी आपको एसीसी और अदानी का, अदानी एंटरप्राइज का, इसका मैं आपको टोटल डायरेक्शनल मूव वगैरह मैं आपको सब दिखाऊंगा। आई विल गो टू वीकली नाउ। नाउ यूजुअली जब लोग कंसिडर करते हैं कि भाई एक पैटर्न बेस्ड सिस्टम को समझना चाहिए और एक पैटर्न बेस्ड सिस्टम को ट्रेड करना चाहिए, तो उस पैटर्न में हमेशा हम लोग क्या देखते हैं कि वेदर दिस पैटर्न इज़ एलिजिबल टू मेक अ न्यू हाई और वेदर दिस पैटर्न इज़ ऑलरेडी मैच्योर्ड। तो इस सिस्टम में हम लोग उसको जानने की कोशिश करते हैं एंड उसमें हमें डिफ़िकल्टीज भी रहता है कि ऐसा नहीं है कि ये इजीली हो जाएगा, ऐसा नहीं रहता है। देर आर लॉट ऑफ डिफ़िकल्टीज इन दिस। ठीक है। सो अभी जो है फ़िलहाल जो है ये हम अगर आपको दिखाऊं तो ये वेव वन है जो 2007 में ख़त्म हुआ और जो 2020 में ख़त्म हुआ ये वेव टू है। क्यों मैं आपको बताता हूँ। इट इज़ अ वेरी लॉन्ग पीरियड। दिस इज़ वेव ए, दिस इज़ ए वन टू थ्री, बाद में सी हुआ। सो दिस इज़ बी। एक्चुअली ये बना बी, आपका बी पैटर्न बनता है। बाद में ये 5 वेव बना, ये बना आपका सी पैटर्न। इसके लिए एक कारण है। एक कारण है कि दिस वॉज कि कहते हैं कि ये इम्पल्सिव कंडीशन में बहुत से रीज़न से नहीं था। जब हर्षद मेहता का लफड़ा हुआ तब वो एक्चुअली हर्षद मेहता का लफड़े के वजह से ये यहाँ प्रोग्रेशन इसकी रुक गई यहाँ पे। द प्रोग्रेशन हैज स्टॉप्ड ओवर देयर एंड द प्रोग्रेशन रीस्टार्टेड ओनली एट द 2020। अब देख सकते हो ये करीब 900 के 850 900 के आसपास आके फिर से प्रोग्रेशन स्टार्ट हुआ। वी डू नॉट कंसिडर, हम लोग ये नहीं समझते दिस इज एंटायर करेक्शन। यहाँ पे आप कहीं भी इम्पल्स को रीड करने जाएंगे तो इफ़ यू आर वेव थियरी सो यू विल मीट विथ अ लॉट ऑफ एरर्स हियर। क्योंकि देखो मैं आपको सिंपल से बताता हूँ। ये हाई बना, फिर लो आया, फिर ये हाई बना, फिर ये लो आया, ये हाई नहीं बना, फिर ये हाई बना, फिर ये लो आया, बाद में लो ब्रीच हो गई। So this does not significantly explain that the market is in a impulsive manner. This basically explains that market is in a very unrecognized corrections or recognized corrections but inexplainable period of time. हम टाइम को अगर हम देखेंगे तो हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, लेकिन हर्षद मेहता का जो लफड़े की वजह से जहाँ पे उन्होंने एसीसी को करीब 100 रुपीज़ से 1200 रुपये तक ऐसा कुछ लेके गया था वो, या ऐसा 1200 रुपये के आसपास उसने कुछ लेके गया था, तो ये 1308 रुपये के बाद ये कंसोलिडेशन में आ गई है। ठीक है। तो इसीलिए दैट इज़ द रीज़न वी कॉल दिस एज एन ए वेव टू एंड वी कॉल दिस एज एन ए वेव वन। बाकी सब बीच में जो है वो करेक्शन ही है। अच्छा, द डेवलपिंग दिस पैटर्न इज़ अ डेवलपिंग पैटर्न। देखिए ऐसा हो सकता है कि दिस इज डेवलपिंग एंड इट इज़ द फिफ्थ वे ऑफ द वेव वन ऑफ थ्री का मतलब है कि अगर देखिए वेव वन बन गया, ये वेव टू बन गया। ठीक है। ये मैं प्राइमरी बात कर रहा हूँ, वीकली पे या मंथली पे पकड़िए। फिर ये बनेगा आपको वन ऑफ थ्री का मतलब है आपको थ्री देन इंटू ब्रैकेट वन, दिस विल बिकम वन ऑफ थ्री।
जो 1 of 3 है उसके बाद 2 of 3 बनेगा, 3 of 3 बनेगा, 4 of 3 बनेगा, 5 of 3 बनेगा, यानी कि दिस हैज़ गॉट अ नेक्स्ट रैलीज आर देयर। अच्छा, दूसरा चैलेंज क्या है, आप जब ऐसे देखते हो व्हेन यू सी दिस काइंड ऑफ टेल बार, इट इज़ अ चैलेंज टू एवरी सिंगल मेथड प्रैक्टिसिंग और पैटर्न प्रैक्टिसिंग। हमारे लिए इतना खास चैलेंज नहीं है, इसलिए क्योंकि what we see is this is an deliberate drop before making a new high, ठीक है। और उसके बाद ये 1 2 3 हुआ, अब ये 4 बन गया है, अब ये 5th की तरफ आ रहा है। तो although we may not say that this entire pattern may not be suitable because यहाँ पे जो हम लोगों का कहना है कि बी वेव इज़ ऑलवेज अ वेरी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। बी वेव को एक बार मैं बताने का कोशिश करता हूँ, मैं आई थिंक पॉलीलाइन को लेके, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज नहीं, ये आपको ये गलत होगा अगर मैं बताऊंगा, एक मिनट। बी एफ बी बताऊंगा पहला। बी एफ बी इज ऑलवेज 1 2 3, ठीक है। बी एफ बी इज ऑलवेज 1 2 3। तो यहाँ पे मैं आपको लेबल करके करूँगा ए बी सी, दिस इज कॉल्ड बी एफ बी। बी एफ बी का मतलब है कि यहाँ पे ट्रेंड टर्मिनेशन हुआ, दिस गॉट ट्रेंड टर्मिनेशन के लिए कुछ दूसरा रखेंगे, एक मिनट, वी विल गिव द प्राइस नोट, ठीक है। यहाँ पे एक्सक्यूज मी, यहाँ पे 2777 में प्रेजेंट टर्मिनेशन हुआ, बाद में जो बनता है आपका हायर डिग्री वेव जो बनता है 3 3 एंड 5, मैं इसको हायर डिग्री में कन्वर्ट करता हूँ, इंटरमीडिएट में कन्वर्ट करता हूँ, ठीक है। अब आपको समझ में आ रहा है, ये 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 एंड 5। तो ये जो है ये फिफ्थ जो है ये 2090 के आसपास आना चाहिए। बाद में जब ये टर्मिनेशन होती है, सो देन वी कैन लुक फॉर द, तब जाके आप ये बोल सकते हो कि मैं हाँ यहाँ पे कहीं आपको 1 of 3 मिलेगा, 1 of 3 3 of 1 मिलेगा। 3 of 1 मतलब क्या, वेव 3 प्राइमरी, फर्स्ट वेव ऑन डेली। समझ में आ रहा है आपको? आई होप आपको समझ में आ रहा है। यहाँ पे मैं वही कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए। इसे मैं थोड़ा ये कर देता हूँ, कलर चेंज कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए बी वेव जो है इट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स, बी वेव इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स। अगर आप यूएस में पूछेंगे तो बी इज़ बास्टर्ड बोलते हैं वो लोग, वेरी सिंपली जैसे बी इज़ बास्टर्ड, ठीक है। तो ये नीचे आ रहा है एंड ये सेंडिंग ट्रेंड लाइन भी ब्रेक किया है, तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। शायद ये ऐसे आपको यहाँ पे कंसोलिडेशन करे, इट मे कंसोलिडेशन बिफोर ड्रॉपिंग, तो यहाँ पे ड्रॉप हो सकता है या यहाँ पे ड्रॉप हो सकता है, ठीक है। दिस इज़ हाउ इट विल कम। एक बार ये आ गई तो आपको फिर ऊपर जाने के लिए तैयार हो जाएगा, इट विल गो टू दिस प्लेस, ठीक है। तो ये है हायर ट्रेंड बेस्ड सेटअप, ठीक है। तो अभी आपको शॉर्ट सेल करना है। आई डोंट सजेस्ट दैट यू गो फॉर द शॉर्ट सेल, आई रियली डोंट सजेस्ट इट कि आप शॉर्ट सेल कर दो फ्यूचर्स में, आई रियली डोंट सजेस्ट इट, क्योंकि उसका कारण है ये दीज थिंग्स कैन समटाइम्स मेक यू वेरी अनकम्फर्टेबल, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि हमने देखा है, हाँ यहाँ से फिर मार्केट ऊपर, देखिए ये इंटरनल ये बना आपको ए बी सी, ठीक है। तो इसको हम इसकी डिग्री डाउन करते हैं थोड़ा, ये माइनर में लेके आते हैं, नहीं माइनर नहीं,
माइक्रो में लेके आओ ये। तो ये बन गया आपका प्राइम वेव 4 का, ये बन गया है। एक मिनट, कहाँ गया भाई वो, यहाँ पे ये बन गया आपका वेव 4 का ए, ठीक है, जो अभी पेंडिंग वेव 4 है। फिर बाद में आपका क्या हो गया, ए बी सी, ये आपका बन सकता है वेव 4 का बी वेव, विच इज़ वेरी मच पॉसिबल, ठीक है। इसके बाद क्या हो सकती है, एक मिनट एक्सक्यूज मी, इसके बाद क्या हो सकती है, इसके बाद एक मिनट मैं इसे निकाल देता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है, इसके बाद नेक्स्ट पॉसिबिलिटी है 1 2 3 4 एंड 5। अच्छा, ये क्या हो गया, इसका मतलब है ये ए बी सी बनेगा, यानी कि ये कंप्लीट करेगा सी वेव का। सो इसका एक फिबोनाची रिलेशनशिप लोग पूछते हैं, एंड इट इज़ अवेलेबल आल्सो, आई विल टेल यू हाउ। जब आप इसको सपोज इफ़ इट इज़ वेव ए और ये वेव बी बना है, तो यूजुअली वेव सी जो रहता है वो थोड़ा ऊपर जाके ये 1 डिग्री से भी ऊपर जाता है, तो थोड़ा आपको इस हालत में ही मिलने वाली है। यहाँ से आपको ये नीचे आएगा, फिर बाद में ये थोड़ा बहुत नाटक करके ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर थोड़ा बहुत नाटक करके, एंड दिस विल नॉट बी सिंपल, यानी कि जो 5 वेव है ये सिंपल नहीं रहेगी, ये कॉम्प्लेक्स रहेगी, वेरी कॉम्प्लेक्स रहेगी, डिफ़िकल्टीज़ में जाएगी। तब क्या होता है, हमारा ये वेव 1 जो है, जो वेव सी का वेव 1 है, इट इज़ वेरी स्टीप, एकदम शार्प है, और वेव 2 भी शार्प है, तो ये फ्लैट बन गया, ठीक है। अगर आप वेव थ्योरी जानते हो, यहाँ से आपको एक शॉर्ट सेल की अगर ये मिलती है, सेटअप मिलती है, देन दिस इज़ कमिंग डाउन टू दिस, ठीक है। अभी आप समझ में आ रहा है आपको, तो यहाँ पे शॉर्ट सेल मत कीजिए, वेट फॉर दिस रिस्पॉन्स टू कंप्लीट, बाद में यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। अगर आपको फिर से अंडरस्टैंड नहीं होता है तो एक बार फिर से चेक कीजिए, हाँ, एक बार फिर से वीडियो देखिए तो समझ में आ सकती है, ठीक है। आई एम नॉट लेबलिंग, मुझे किसी ने बताया कि आप लेबल ज़्यादा नहीं करते हो, मैंने बोला हाँ, लेबल ज़्यादा करने से कुछ फ़ायदा नहीं है, आपको एक सिस्टम अंडरस्टैंड होना चाहिए। बेसिकली यू मस्ट हैव एन सिस्टम दैट इज़ अंडरस्टूड बाय यू बिफोर मेकिंग ए लेबल्स, हाँ। तो ये हो गई हमारा एसीसी का, ठीक है। तो वेट कीजिए एसीसी का, एंड मैं अभी अदानी पे आता हूँ, अदानी पे वीकली पे आता हूँ। ये हेवी वेट्स है, अदानीज आर वेरी हेवी वेट्स। तो हेवी वेट्स के लिए हम लोग हमेशा यूजुअली हम इट इज़ ए 45 डिग्री एंगल बोलते हैं हम लोग, ये 45 डिग्री एंगल रहना चाहिए। हमारा सोच अलग रहता है, जैसे आपकी सोच है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, वो नहीं रहता है। एनी ट्रेंड दैट इज़ अबव 45 डिग्री एंगल is in a trend that can sustain. Any trend that is below 45 degree angle, it is not called as a trend, rather it may be in a phase of the consolidation or a correction on the one higher degree, correction on one higher degree or phase of consolidation on one higher degree. एक हायर डिग्री का कोई कंसोलिडेशन भी हो सकता है या करेक्शन भी हो सकता है। समझ में आ रहा है आपको? मैं आशा रखता हूँ समझ में आ रहा है, ठीक है। अभी इसका हमने ये किया तो ये एक्चुअली यहाँ इतना हाई बनने के बाद ये नीचे नहीं आना चाहिए था। देखिए एनी ब्रेक ऑफ दिस आई वुड सजेस्ट यू कैन बाय, लेकिन बाय कहाँ तक? सिर्फ यहाँ तक, और एक 100-200 पॉइंट के लिए मैं डेली पे आ रहा हूँ, ठीक है। मैं डेली पे आता हूँ क्योंकि ये these are so tricky that you cannot rely on these patterns so easily, ठीक है। these are tricky, anything above this you can go, और मुझे लगता है कि डेली पे आप बाय करोगे तो ही थोड़ा आपको एक पेशेंस आएगा और सेटिस्फैक्शन रहेगा।
आई एम सॉरी, मैं आई वेक अप वेरी अर्ली अराउंड अबाउट 4:30, तो शाम को मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। सो आई एम नॉट कन्विंस्ड, बेसिकली मेरा क्या कहना है मैं आपको बता देता हूँ। आई एम नॉट कन्विंस्ड दिस इज़ गोइंग टू गो। ये ABC का ही एक पैटर्न है जो 3400 तक आ सकता है। टारगेट आपकी 3400 है, ठीक है। आप अगर 10 शेयर या 20 शेयर्स, 10 और 20 शेयर्स इफ़ यू बाई, ठीक है, आप एक 200-300 रुपये, 2-3 हज़ार रुपये बना सकते हो 30-40 हज़ार रुपये में। फ्यूचर एंड ऑप्शन में अदानी का कैसे ट्रेड किया जाता है, आई विल नॉट एक्सप्लेन बिकॉज इट इज़ वेरी रिस्की। आपका पैसा बहुत जाएगा, क्योंकि ये अदानी है, दूसरा नहीं है। दूसरा कुछ होता तो मैं बोल देता, ठीक है, माफ़ कीजिए, लेकिन मैं आई कैन नॉट आस्क यू टू टेक अ रिस्क ऑन सच सम स्टॉक्स दैट दे आर वेरी वोलेटिल। वोलेटिलिटी इतनी है कि हम बता भी नहीं सकते आपको कि इसको कैसे ट्रेड करें, ठीक है। I hope you have understood this. I will. Another thing is there are many scams going on. कि सॉफ्टवेयर ले लो, ये ले लो AI का। आई विल ब्रेक AI सॉफ्टवेयर का जो ये है उसका मैं डिकोड करूँगा। एंड डोंट बी फूल्ड बाय द सॉफ्टवेयर्स और डोंट बी फूल्ड बाय द चार्टिंग सॉफ्टवेयर। चार्टिंग सॉफ्टवेयर भी एक स्कैम है, एक नज़रिया से देखेंगे, क्योंकि आपके ब्रोकर सब सॉफ्टवेयर दे रहा है अभी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। थैंक यू वेरी मच, बाय।